आलोक और नित्या के करीब होने से जब कोई तकलीफ होती तो आलोक उसकी मदद कर देता। नित्या एक गायिका थी जो अपने दम पर अपना नाम कमाना चाहती थी। जो कोई भी उसे छोटे गाने या प्रोग्राम के लिए पूछता तो वो मना नहीं करती, बल्कि झट से तैयार हो जाती। नित्या को तलाश थी तो सिर्फ एक मौके की। एक बार एक एल्बम के लिए नित्या को मौका मिला और उसकी आवाज को इतना ज्यादा पसंद किया गया कि आलोक भी अचंभित था। फिर धीरे धीरे नित्या को सब पसंद करने लगे और गानों की रिकॉर्डिंग होने लगी। आलोक और नित्या ने शादी करके जीवन व्यतीत करने का फैसला लिया। घर वाले भी खुश हुए कि दोनों साथ साथ समय बिताते हैं तो शादी करके एक साथ ही रहेंगे। सब खुशी खुशी निबट गया। नित्या आलोक की दुल्हन बन ससुराल आ गई थी। वैसे तो आना जाना लगा रहता था तो कुछ अजीब सा नहीं लगा नित्या को। बस शादी के बाद कुछ नयापन आ गया था। दोनों की जिंदगी में पति पत्नी के रूप में नए एहसास जुड़ गए थे। आलोक के पिताजी को गुजरे काफी साल हो चुके थे। उसकी माँ एक विधवा की जिंदगी सफेद रंगों के बीच जी रही थी। पहले के समय में पति के मरने के बाद कोई साज श्रृंगार कुछ भी करना पत्नी के लिए अभिशाप माना जाता था। इसलिए आलोक की माँ निरुपमा जी उसी तरह की जिंदगी बिता रही थी। नित्या उनका पूरा ख्याल रखती, दवा समय पर देना, खाना उनसे पूछकर उनकी पसंद का बनता था। निरुपमा जी को तो बहू नहीं बेटी मिल गई थी। वो भी नित्या को किसी चीज के लिए मना नहीं करती थी। हर चीज की आजादी मिल रखी थी। पर कुछ ऐसा हुआ कि सबकी जिंदगी बदल गई। आलोक किसी काम से बाहर गया हुआ था। उसकी रास्ते में ही दुर्घटना से मौत हो गई। नित्या जो अभी 1 साल भी नहीं हो पाया था शादी को, उसकी जिंदगी से रंग ही छिन गए। निरुपमा जी ने जो जिंदगी बिताई वो अपनी बेटी जैसी बहू को जीते हुए नहीं देख पा रही थी। उसकी जिंदगी में जब खुशियां ही खुशियां होनी चाहिए थी तब अंधेरे ने जगह बना ली थी। नित्या जिसके ऊपर हर रंग खिलता था आज सफेद रंग चुभ सा रहा था। उन्होंने नित्या को कमरे में ले जाकर सफेद रंग के कपड़े बदलवा कर कुछ रंगीन पहनवा दिया। नित्या ये सब समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। उसने अचंभित होकर माँ जी को देखा तो निरुपमा जी बोली, तुम ये सफेद कपड़े कभी नहीं पहनोई। जो जिंदगी मैंने काटी है वो तुम नहीं जियोगी। ये मेरा हुक्म समझो या जो भी, तुम मेरी बेटी हो और वैसे ही रहोगी। मैंने अपने समय में कुछ न बोलकर अपनी जिंदगी को ऐसा बदरंग बना लिया था जैसे मैं अभिशापित हूँ, लेकिन ये सब तुम नहीं झेलोगी। नित्या को माँ के रूप में सास मिल गई थी। उसकी पीड़ा को उनसे ज्यादा कोई और नहीं समझ सकता था। पर नित्या के इस रूप को देखकर समाज के लोग बातें बनाने लगे कि अभी कुछ समय ही हुआ है पति को गए और ये है कि इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। निरुपमा जी को ये बातें जब पता लगी तो उन्होंने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया।